गुरुजी कहते हैं जिस घर में सरलतम तरीके से यह उपाय होगा, अगली जो है प्रदोष आने तक निश्चित ही उसकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। बस सही विधि विधान से, सच्चे भाव सच्चे मन से इस प्रदोष में सरल उपाय करने का प्रयत्न करें। वीडियो में बताना समझाना चाहूँगी ऐसे सरल उपाय जो आसानी से आप कर सकते हैं। 22 मार्च के दिन जो है प्रदोष का व्रत किया जाएगा। शास्त्र प्रमाण कहता है जब प्रदोष काल में त्रयोदशी तिथि व्याप्त हो तभी जो है प्रदोष का व्रत करना शुभ होता है। व्रत नहीं भी करते हैं तो 22 मार्च दिन शुक्रवार के दिन आप सभी को आवश्यक रूप से सरल से कार्यों को करने का प्रयत्न करना चाहिए। सबसे पहले पूजा का सही समय अर्थात प्रदोष काल का समय जान लीजिए। 22 मार्च को 6:34 अर्थात 34 मिनट से 8:55 के आसपास प्रदोष का समय रहेगा। यह समय ऐसा होता है जब माँ पार्वती भक्तों के कष्ट मिटाने जो है महादेव के साथ धरती पर भ्रमण के लिए निकलती हैं। इस समय अगर सच्चे भाव सच्चे मन से कोई भी सरल सा कार्य कर लिया जाए ना, भाग्य की रेखाएं प्रबल हो जाती हैं। भले ही आपको शाम को समय नहीं मिलता तो प्रदोष व्रत के दिन आप सुबह से लेकर कभी भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बढ़ते हैं उपाय की तरफ। आप सभी शिव भक्तों से अनुरोध है कमेंट्स में प्रभु का सुमिरन करते हुए आप सभी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या हर हर महादेव जरूर से लिख दीजिए, ताकि जो है मंत्रों का दान आप सरलतम तरीके से कर जाए। वीडियो को कर दीजिए लाइक और शेयर करना ना भूलें। बढ़ते हैं सरल से उपाय की तरफ जो कि अपने आप में अद्भुत है। गुरुजी ने जो उनकी कथा चल रही है उसमें एक समी के पत्ते का उपाय बताया है। आप सभी ने भी सुना होगा तो ज़रूर से मुझे बताइएगा। यह उपाय बहुत सरल है। अगर आपको समी का पत्ता नहीं मिल पाता है ना, तो आप एक चावल का दाना भी समी पत्र के भाव से समर्पित कर सकते हैं। इससे पहले जो नियमित रूप से गुरुजी की कथा सुनते हैं वह जानते होंगे। गुरुजी कहते हैं समी का पत्ता नहीं मिल पाता है, मिल जाए तो अत्यधिक शुभ है, करने में बहुत श्रेष्ठ है, सर्वोत्तम है। परंतु घर पर शिवलिंग विराजमान है या पार्थिव शिवलिंग बनाकर करें, इच्छा आपकी है। गुरुजी कहते हैं घर पर शिवलिंग बना हुआ हो, आपका सोने का हो, चांदी का हो, जिस भी स्वरूप में पार्थिव शिवलिंग हो, किसी भी स्वरूप में हो, आपको लेना है एक शमी का पत्ता। पूरे दिन भर में रात्रि तक कभी भी करें। जैसा मैंने आपको शुरू में ही बताया, अगर आपके पास समी का पत्ता नहीं है तो आप एक चावल का दाना भी समी के पत्ते के भाव से कि महादेव समी पत्र समर्पित कर रही हूँ, मेरे पास व्यवस्था नहीं हो पाई है, आप मेरे माता पिता स्वरूप हैं, सब जानते हैं। ऐसी प्रार्थना कर कर आप सभी को क्या करना है, जो भी शिवलिंग आपके घर पर विराजमान है, शिव मंदिर करते हैं तो भी श्रेष्ठ है। गुरुजी की कथा में स्पष्ट तौर पर उन्होंने कहा है, कल की ही बात है, आप सभी सुन लीजिएगा, समझ लीजिएगा, निश्चित ही सत्य पाएंगे। तो आप सभी को मात्र एक समी का पत्ता लेना है और अपने घर के शिवलिंग में सबसे पहले कोशिश करें किसी भी पूजा पाठ में आपको दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। दीपक हमारी पूजा पाठ का साक्षी होता है और जल का लोटा मेरे महादेव को 4 पहर में समर्पित हो सकता है। इसी से सबसे ज़्यादा मेरे महादेव प्रसन्न होते हैं। शुक्रवार का दिन है तो कोशिश करें उसमें कमल गट्टा या कमल का फूल जो भी आपके पास हो वह जल का लोटा समर्पित करते हैं तो सौभाग्य में वृद्धि होती है, रोग कटते हैं, संकट पीड़ा का नाश होता है और धन लक्ष्मी में वृद्धि होती है। उसके बाद मात्र एक समी का पत्ता अपनी मन की कामना कहते हुए प्रभु के मंत्र का जाप करते हुए आप सभी साधारण सरल तरीके से मात्र एक समी का पत्ता समर्पित कर दीजिएगा। ज़्यादा भी कर सकते हैं, परंतु साधारण सरल तरीके से कहूँ तो यह सर्वश्रेष्ठ उपाय है जो कि भाग्य की सभी रेखाओं को प्रबल करने के लिए है। तो हमने बात कर ली प्रथम सरल उपाय जो घर पर किया जा सकता है, आप प्रयत्न करें, जरूर से करें। दूसरा, आप सभी को आवश्यक रूप से कच्चा सूत का करना है, ठीक है। यह उपाय विवाह की बाधाओं को दूर करेगा। मैं हर बार प्रदोष व्रत के दिन इसे बताती हूँ, आप गुरुजी की आवाज़ में भी इसे सुन सकते हैं। यह उपाय सिर्फ प्रदोष व्रत के दिन ही प्रदोष काल में किया जाता है। आप सभी को क्या करना है, कच्चा सूत लेना है, ठीक है। कच्चा सूत आप कलावा ले सकते हैं, हाथ में बांधने वाला सफ़ेद रंग का कलावा मिल जाता है तो वह भी ले सकते हैं, इच्छा आपकी है। कलावा लेकर आप सभी को आवश्यक रूप से चले जाना है महादेव के मंदिर में। अब आपको 7 की संख्या में अर्थात 7 की संख्या में बेलपत्र भी ले जानी है। नई बेलपत्र हो पाए तो ठीक है, नहीं तो पुरानी शिव पर चढ़ी हुई भी बेलपत्र साफ सुथरी धुली हुई कटी फटी ना हो, इस बात का ध्यान रखें। बस इतना सही नियम है। आपको 7 की संख्या में बेलपत्र लेनी है, कच्चा सूत लेना है, थोड़ा सा लेना है चंदन। चंदन जो है जैसा है जिस स्वरूप में है, मेरे महादेव का दिया हुआ है, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, इस भावना से आप सभी को अपने साथ ले लेना है। विधि विधान से जो भी महादेव की आप पूजा करते हैं, दीप प्रज्वलित करते हैं, वह करें। अब आप सभी को उपाय करने के लिए बैठना है।
नंदी जी के उठे हुए पैर की तरफ। ठीक है, नंदी जी का उठा हुआ पैर जहाँ पर है वहाँ पर बैठें, शिव और शक्ति का ध्यान करें अर्थात माता पार्वती और महादेव का सुमिरन करें और अपनी मनोकामना बोलते हुए एक के ऊपर एक जो है, एक के ऊपर एक 7 बेलपत्र आपको एक के ऊपर एक रख लेनी है। रख लिया आपने। अब जो डंडी का सिरा है ना, अर्थात जो डंडी का भाग है, उसके ऊपर कच्चा सूत अपनी मनोकामना कहते हुए जितनी बार लपेट सकते हैं, इच्छा आपकी है, कोई संख्या निर्धारित इसमें नहीं है। तो इस बात का ध्यान रखें। आपने लपेट लिया कच्चा सूत, उसके बाद जो है आगे का जो सिरा है ना, जो आपने बेलपत्र ली है 7 की संख्या में, आगे के सिरे में आपको चंदन लगाना है। ठीक है, चंदन लगा दिया, मनोकामना बोल दी, कष्ट संकट पीड़ा बोल दी। अब नंदी जी के जो है उठे हुए पैर की तरफ से आप उठें और शिवलिंग पर अपनी मन की कामना कहते हुए आप सभी जो है इसे समर्पित कर दीजिएगा। बहुत सरल उपाय है, कोई पैसा लगना है ना कोई समय लगना है, परंतु इसके लाभ अनगिनत हैं। इतने पत्र मेरे गुरुजी के पास नियमित रूप से आते हैं जिनमें साफ स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ होता है कि गुरुजी आपके उपाय से बड़ी बीमारी, बड़ी से बड़ी समस्या का निदान हुआ है, विश्वास से करें। बिना व्रत के भी इन उपायों को कर सकते हैं, लाभ आपको होना ही है। मेरे द्वारा बताई गई कोई भी चीज़ आपको समझ में ना आए ना, तुरंत कमेंट्स के द्वारा पूछिएगा। आपका अपना चैनल है, सभी सवालों के जवाब आप 1 मिनट में प्राप्त करेंगे। कमेंट्स में प्रभु स्मरण कीजिएगा, वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हमने 2 उपाय जान लीजिए, बढ़ते हैं तीसरे सरल से उपाय की तरफ। आप सभी को आवश्यक रूप से कुछ भी न कर पाने की स्थिति में, आपसे मंदिर नहीं जाया जाता, आपसे कोई भी कार्य नहीं हो पाता है, कोई दिक्कत की बात नहीं। जल का लोटा ले लीजिए, मटके से भर लीजिएगा, उसमें आपको एक समी का पत्ता डालना है। समी का पत्ता नहीं मिल पाता है तो उसके भाव से एक चावल का दाना डालें। बेलपत्र आपको प्राप्त हो जाए तो मात्र 1 बेलपत्र भी पर्याप्त है, नहीं तो 5 बेलपत्र भी ले सकते हैं। गुड़ का टुकड़ा हर घर में होता है, वह आप डाल लीजिए, थोड़ा सा हरा मूंग डाल लीजिए। ठीक है, समी का पत्ता, गुड़ का टुकड़ा, बेलपत्र और जो है आप सभी आवश्यक रूप से इन चीज़ों को लेकर या तो महादेव के मंदिर में करें, नहीं तो घर के मंदिर में गोल बत्ती का घी का दीपक लगाकर साधारण सरल भाव से समर्पित कर दीजिएगा। यह उपाय बहुत सरल है और इसके लाख गुना लाभ शास्त्र प्रमाण में कहे गए हैं। इन सभी चीज़ों का ग्रहों की दशाओं से भी कहीं ना कहीं संबंध है, जो कि अपने आप में अद्भुत है। तो 3 उपाय में से 1 उपाय कर लीजिएगा, लाभ होगा। इससे पहले चैनल पर आरती का उपाय विशेष तौर पर, घंटी का उपाय विशेष तौर पर बतलाया गया है, जो कि भाग्य की रेखाओं को सुंदर और बहुत विशेष बनाने वाला है। कृपया उस वीडियो को भी देख लीजिएगा। इसके बाद दीपक का उपाय अंत में कैसे भूला जा सकता है। आवश्यक रूप से आप कुछ भी नहीं कर सकते तो घर के दरवाजे पर गोल बत्ती का घी का दीपक लगाएं कि माता रानी और महादेव आएंगे और खुशियों की भंडार भरेंगे। महादेव के मंदिर में बेलपत्र वृक्ष के नीचे आपको दीप जरूर से लगाना है। धन धान्य सुख संपदा में वृद्धि करने वाला दिन है और निश्चित ही जो चाहेंगे वह पालेंगे। हर हर महादेव।